अब मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी आवाज़ भी साफ आ रही है ना? तो बाबा साहेब का सम्मान हम लोग कैसे करते हैं? कोई बताए कैसे करते हैं? जी बताएं, आ जाइए। बाबा साहब का सम्मान करने के लिए हमें उनके विचारों पे चलना चाहिए, अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। और आप लोग कोई भी मेरे घर पे जा सकते हैं, मेरे घर पे किसी भी तरीके की कोई मूर्ति पूजा, कोई पूजा पाठ नहीं होता है। बहुत बहुत साधुवाद और बिल्कुल ठीक जवाब दिया। लेकिन क्या जो आदरणीय जी ने जवाब दिया है, क्या वैसे ही सम्मान हम करते हैं? ये सोचनीय सवाल है। हम सम्मान करते हैं, यहाँ बाबा साहेब की तस्वीर रखी हुई है, उसके सामने हमने फूल चढ़ाए हैं, मालाएं पहनाते हैं, अगरबत्ती धूपबत्ती, इस तरह से हम सम्मान करते हैं। कहीं बाबा साहेब की मूर्ति लगी है तो उसको धो देंगे, पैर छू लेंगे, मूर्ति के पैर छू लेंगे और इस तरह से हम सम्मान प्रकट करते हैं। अभी तक जो आदरणीय ने बात कही है कि विचारों का सम्मान, विचारों पर चलकर हम सम्मान करते हैं, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आदरणीय जी ने बात तो बिल्कुल ठीक कही है कि इसी तरह से सम्मान होना चाहिए, लेकिन ये समाज इस तरह से सम्मान नहीं कर रहा है। अभी तक सम्मान केवल इस तरह से हो रहा है, नारे लगाकर। अभी नारे लगाए, हमें चाहिए आज़ादी, सबको आज़ादी चाहिए, सबको आज़ादी चाहिए। मुझे लगता है कि नहीं चाहिए, क्योंकि आज़ादी चाहने के लिए पहले इस बात का एहसास होना चाहिए कि क्या हम गुलाम हैं। क्या हमें इस बात का एहसास है कि हम गुलाम हैं? किसको एहसास है बताएं? एहसास है? अच्छा, किसके गुलाम है? किसके गुलाम है? मनुवाद के। मनुवाद क्या है? अंधविश्वास। और अभी तक मुझे लगता है कि कैडर के माध्यम से या मिशन मूवमेंट की बातें जो हमने जानी हैं वो आधी और अधूरी हैं। हमने 22 प्रतिज्ञाएं भी ली, 22 प्रतिज्ञाएं मंच के माध्यम से हम लगातार जो उसका वाचन करते हैं, बहुत जोर जोर से उसका वाचन करते हैं, लेकिन 22 प्रतिज्ञाओं में पहली जो 8-9 प्रतिज्ञाएं हैं उस पर हमारा बहुत फोकस रहता है, और जो बाकी की प्रतिज्ञाएं हैं उस पर हमारा बिल्कुल भी फोकस नहीं रहता है। बात सही है गलत है? अच्छा, यहाँ पर बैठे हुए लोगों में से बौद्ध कितने हैं? बौद्ध? अच्छा, अब देखिए, मैंने पूछा था कि बाबा साहब का सम्मान कितने लोग करते हैं, और आदरणीय जी ने आके बहुत अच्छा जवाब दिया था कि विचारों पर चलते हैं वो सम्मान करते हैं। अब मैंने पूछा कि बौद्ध कितने लोग हैं, तो आधे से भी कम लोगों के हाथ उठे कि हम बौद्ध हैं। लेकिन शुक्र इस बात का है कि आपने ईमानदारी दिखाई कि हाँ, हम लोग बौद्ध नहीं हैं। तो अब ये पहला सवाल तो यहीं पर खड़ा हो जाता है कि क्या बौद्ध धर्म को अपनाना और हिंदू धर्म को छोड़ना ये बाबा साहब का विचार नहीं है क्या? है या नहीं है? जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया है वो जवाब दें। है, ये बाबा साहब का विचार है। क्योंकि बाबा साहब का मिशन क्या था? कौन बताएगा बाबा साहब का मिशन क्या था? मैंने आप लोगों से सुबह 10 बजे से और शाम को 5 बजे तक का समय मांगा था। साथ में मैंने ये भी कहा था कि एक बोर्ड की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो बोर्ड की व्यवस्था तो नहीं हो पाई है, थोड़ी असुविधा होगी आपको भी और मुझे भी समझने में, लेकिन प्रयास किया जाएगा। तो बाबा साहेब का मिशन क्या है ये कौन बताएगा? हम लोग मिशन की बहुत बात करते हैं कि हम मिशन मूवमेंट वाले लोग हैं, हम बाबा साहेब के मिशन पर काम कर रहे हैं। तो इस बात का पता होना बहुत जरूरी है कि बाबा साहेब का मिशन क्या है। तो कोई बताओ कि बाबा साहेब का मिशन क्या है? हाथ खड़ा करो, आप बताएंगे। आइए आदरणीय। हम सब लोग बाबा साहब के मिशन की दिन रात चर्चा करते हैं, लेकिन बाबा साहब का मिशन क्या है, बाबा साहब क्या चाहते थे, तो उसके संदर्भ में बाबा साहब का मिशन अगर एक लाइन में कहा जाए तो यह है कि इस देश को बौद्धमय बनाना, समता, स्वतंत्रता, बंधुता इस देश में नए सिरे से स्थापित करना, शिक्षा, शिक्षित व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सबको उपलब्ध कराना, ये बाबा साहब का मिशन संक्षिप्त में हम कह सकते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और ये जो बातें बताई हैं
शिक्षा, भारत को बौद्धमय करना। अगर मैं कहूँ कि ये बाबा साहेब के मिशन के साधन हैं। बाबा साहेब का मिशन था समाज का उत्थान करना, समाज का उत्थान करना, भारत के लोगों को एक सुखी, शांतिपूर्वक और समृद्धशाली जीवन देना। ये उद्देश्य था, ये मिशन था। और इसको पूरा करने के लिए, क्योंकि हमें कोई भी लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं तो उसको पूरा करने के लिए हमें साधन चाहिए होते हैं। तो बौद्धमय भारत जो है हमारे लिए एक लक्ष्य बनेगा जिसके माध्यम से हम लोगों को सुखी करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारी मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं। जैसे कि हमने कहा कि भारत को बौद्धमय करना बाबा साहेब का मिशन था, ठीक है। तो हिंदू लोग चाहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, मुसलमान लोग चाहते हैं कि भारत को जो है मुस्लिम राष्ट्र बनाया जाए। यानी कि इस देश में जितने भी धर्म और पंथ के लोग रहते हैं वो सभी की इच्छा है कि मेरे पंथ के कारण ये देश जाना जाए, मेरे धर्म के कारण ये देश जाना जाए। तो बताइए अब किस किस के नाम से जो है इस देश का नाम रखेंगे? समस्या है या नहीं है? तो हम कह रहे हैं कि बौद्ध राष्ट्र क्यों बनना चाहिए? बौद्ध राष्ट्र क्यों बनना चाहिए? भारत को बौद्धमय क्यों करें? कोई जवाब देगा? मैं सवाल जवाब करके ही चर्चा करूंगा। भाषण दूंगा, 2 घंटे बोलूं, 4 घंटे बोलूं, दे के चला जाऊंगा, आपको जो है कुछ पल्ले पड़ेगा और कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, उसका कुछ फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन बातों को समझेंगे, कुछ सीखेंगे तो कुछ जो है आगे बढ़ने का काम कर पाएंगे। पिछले 70 साल बाबा साहेब को इस दुनिया से गए हुए हो चुके हैं, पिछले 70 साल। और पिछले 70 साल में बाबा साहेब का मिशन पिछले आगे बढ़ा है या पीछे गया है? कोई बताएं? पीछे गया है, पीछे गया है। और सोचनीय विषय है कि अकेले बाबा साहेब और अकेले बाबा साहेब ने क्या दे दिया? संविधान। संविधान में लोकतंत्र, संविधान में आरक्षण, संविधान में हमारे तमाम अधिकार देकर हमारा जीवन जो है सुख से भर दिया। लेकिन आज जो है वो अकेले उस समय थे पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति, और आज हमारे पास लाखों पढ़े लिखे लोग हैं। जितने भी इस देश में एमपी हैं, एमएलए हैं, वो सारे पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ कोई नहीं है। जितने भी आरक्षण के कारण जजेस बने हैं पूरे देश में किसी भी लेवल पर, सुप्रीम कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक, वो सारे जजेस जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। जितने भी आईएएस आईपीएस हैं सारे पढ़े लिखे हैं। इतने सारे पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोग हो गए, लेकिन फिर भी आज हम ये कह रहे हैं कि आज हमारा संविधान खतरे में है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है, हमारे अधिकार खतरे में है, हमारा आरक्षण खतरे में है। ऐसा कह रहे हैं हम, खतरे में है। तो अब खतरे में क्यों है? लाखों लोग जब बढ़ गए तो खतरा होना चाहिए या खतरा खत्म हो जाना चाहिए? क्या होना चाहिए? जब अकेले बाबा साहेब थे जब खतरा नहीं था और अब खतरा हो गया, तो इसका मतलब क्या समझें? इसका मतलब ये समझें कि जो लोग, जिनके ऊपर परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन चलाने की जिम्मेदारी थी, उन लोगों ने समाज से ईमानदारी नहीं दिखाई, समाज से बेईमानी की। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अगर पढ़े लिखे लोगों ने, क्योंकि आम जनता जो है वो अपने आप में कुछ नहीं कर सकती है, कुछ कर सकती है क्या? अभी संविधान का अगर अपमान हो जाए, आरक्षण के ऊपर कोई आंदोलन करना हो, तो हर गांव में लोग रहते हैं और हमारे लोग घर में बैठ के मन को महसूसते रहेंगे कि आंदोलन होना चाहिए, सड़कों पर उतरना चाहिए। लेकिन जब तक कोई नेतृत्व करने वाला ना हो, जब तक कोई आंदोलन की आवाज ना लगाए, तब तक कोई आंदोलन संभव नहीं है। ठीक बात है? तो इसीलिए जो हमारे समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जिसको हमने बुद्धिजीवी माना, उसके ऊपर एक जिम्मेदारी थी कि वो हमारे समाज को सही और सही दिशा में नेतृत्व प्रदान करता। अगर उस बुद्धिजीवी वर्ग ने ईमानदारी दिखाई होती तो निश्चित तौर पे हमारा कुछ भी खतरे में होने वाला नहीं था।
क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से हमें वोट का अधिकार दे दिया और वोट का अधिकार दिया तो उससे हम अपनी सभी समस्याओं का हल कर सकते थे, लेकिन हमने अपनी समस्याएं हल नहीं की। तो इसमें दोषी कौन? आम लोगों को दोष देना ठीक नहीं है, क्योंकि आम लोग जो है अपने आप में कुछ नहीं है, वो तो भेड़ बकरियों की तरह होते हैं, उन्हें जिधर हाँक दो उधर चले जाएंगे। जब जब बुद्धिजीवियों ने आरक्षण बचाओ का आंदोलन चलाया तो ये समाज इकट्ठा हुआ, आंदोलन किए। जब जब लोकतंत्र के लिए, ईवीएम के लिए, जब जब जो आंदोलन किए, हर बार जो है लोगों ने इकट्ठा होकर आंदोलन किए ना आंदोलन। तो आम लोग तो तैयार हैं, आम लोगों का कसूर नहीं है, लेकिन ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है इसके ऊपर जिम्मेदारी है। तो अब ये बुद्धिजीवी वर्ग जो है बाबा साहेब के मिशन से सामाजिक बेईमानी कैसे कर रहे हैं, ये समझने वाली बात है। अभी मैंने पूछा भाई कितने लोग बौद्ध हैं, तो आधे लोग कम हो गए। आधे लोग कम हो गए इसका मतलब उनका बाबा साहेब के मिशन से, बाबा साहेब के सम्मान से कोई भी लेना देना नहीं है। ये बात ठीक है? ये बात ठीक है? अच्छा, जो लोग बौद्ध नहीं है वो हाथ खड़े ऊपर, जो लोग बौद्ध नहीं है वो हाथ खड़े करो। बौद्ध नहीं है, अच्छा। तो आप ये बताओ कि क्या आप बाबा साहेब का सम्मान करना नहीं चाहते? चाहते हैं, अच्छा। तो बाबा साहेब समाज का उत्थान करने के लिए, समाज के उत्थान में क्या है परेशानी, क्या है कि समाज जो है बीमार है। बीमार है समाज, समाज मानसिक बीमार है, उसको अपनी बीमारी का एहसास नहीं है, अपनी बीमारी के बारे में पता नहीं है। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो इस समाज के बेहतरीन डॉक्टर हैं, वे हमारी समस्या को समझकर, हमारी बीमारी को समझकर उसका इलाज करने का प्रयास करते हैं, और उसका इलाज करते हुए वो हमें दवा खाने के लिए देते हैं, दवा खाने के लिए देते हैं। पहली दवा हमें दी 1935 में, उससे पहले 1927 में मनुस्मृति दिला दी थी। हालांकि आप लोगों को नहीं कहा कि आप भी मनुस्मृति दिला दो, लेकिन 1935 में बाकायदा मंच पर आकर उन्होंने घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू नहीं मरूंगा। तो जो लोग अभी बौद्ध नहीं हैं, क्या उन्होंने ये बात बाबा साहेब की सुनी है या नहीं सुनी है, वो बताएं। जो लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया और अभी किया था कि हम बौद्ध नहीं है, वो बताएं कि बाबा साहेब की ये वाली बात, ये विचार उन्होंने कभी सुना है या नहीं सुना है? सुना है। तो समस्या क्या है? समस्या क्या है? अगर आपको पता है कि यहाँ से और दिल्ली का रास्ता कौन सा है, तो और दिल्ली जाना है, आपको लक्ष्य बना लिया, फिर प्रॉब्लम क्या है? घर से निकलोगे नहीं, घर से निकलोगे नहीं तो पहुंच जाओगे दिल्ली? पहुंच जाओगे क्या? तो समस्या तो यही है। समस्या क्या है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारी समस्या को समझ रहे हैं, हमारी बीमारी को जान रहे हैं, और उसको जानकर उसका इलाज कर रहे हैं, और इलाज करने के लिए हमें दवा खाने के लिए देते हैं, दवा खाने के लिए देते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी बीमारी को लेकर डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर जो है उसकी बीमारी का इलाज करने के लिए उसको दवा खाने के लिए दे, और वो उस दवा को घर पे ले आए और अलमारी में पैक करके रख दे, और रोज सुबह शाम उस पर जो है धूपबत्ती अगरबत्ती करें कि हे दवाई मैया मुझे ठीक कर दियो, मुझे ठीक कर दियो, दवाई को खाए ना, तो वो ठीक हो जाएगा? तो जिन लोगों ने ये कहा है कि हाँ वो बाबा साहेब की ये वाली बात पता है कि बाबा साहेब ने 1935 में ये कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, वो ये बात को जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक वो हिंदू हैं, तो बड़ा सोचनीय विषय है कि आप जो है बाबा साहेब की बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सोचनीय प्रश्न ये है कि हम किसकी बात को मानने से इनकार कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी बात को? वो व्यक्ति जो इस देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नंबर 1 है। नंबर 1 है द सिंबल ऑफ नॉलेज, द सन, द ग्रेटेस्ट इंडियन, ये सारी उपाधियां बाबा साहेब को मिली हैं, तो ऐसे तो मिलने गई है। विदेशी लोग आकर जो है बाबा साहेब को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं,
लेकिन भारत के ही लोग बाबा साहेब का अपमान कर रहे हैं, और उससे भी बढ़कर उनके अपने समाज के लोग वो उनका अपमान कर रहे हैं। दूसरे लोग का अपमान करेंगे समझ में आता है, क्योंकि उनके मन में उनका सम्मान करने की कोई भावना नहीं है, उनके मन में उनका अपमान करने की ही भावना है। लेकिन बाबा साहेब के अपने लोग उनका अपमान क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर फूल चढ़ाने से बाबा साहेब का सम्मान होने वाला नहीं है, क्योंकि इस तरह का सम्मान तो उनका अपमान करने वाले लोग भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। अभी अमित शाह ने कहा था ना संसद में कि बाबा साहेब का नाम लेना, जय 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 भीम करना ये फैशन बन गया है, कहा था। तो उसने गलत कहा था, ये उसने गलत कहा था क्या? बाबा साहेब का नाम लेना, बाबा साहेब के जयकारी लगाना, यही हमारे लिए मिशन बन गया है। बाकी बाबा साहेब की बात को मानना नहीं है, उनके द्वारा दी गई दवाई को खाना नहीं है। तो इसीलिए जो है सबसे पहली बात तो हमें ये समझ लेनी चाहिए कि अगर हम अमित शाह से, मोदी से, आरएसएस से इस बात की उम्मीद करें कि वो बाबा साहेब का सम्मान करेंगे, तो ये हमारी मूर्खता है। मूर्खता है। हमें पता है कि वो बलुवादी हैं, हमें पता है कि वो बाबा साहेब का सम्मान नहीं करेंगे, हमें पता है कि वो बाबा साहेब का अपमान करेंगे, ये बातें हम अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन फिर भी जब अमित शाह ने संसद में खड़े होकर ये बात कही तो हम उसके खिलाफ नारेबाजी करने लगे, सड़कों पर उतरने लगे, हो हल्ला करने लगे। क्यों कर रहे हैं हो हल्ला? और उसने क्या गलत कह दिया? क्या बहुजन समाज के लिए बाबा साहेब का नाम लेना फैशन नहीं है? अगर बाबा साहेब का नाम लेना इस समाज के लिए फैशन नहीं होता तो इसका परिणाम ये होता कि अमित शाह संसद के बाहर होता और ये समाज संसद के भीतर होता। होता नहीं होता? अगर आपने वास्तव में बाबा साहेब के विचार पे अमल किया होता तो ये समाज संसद के अंदर होता, और अमित शाह के पास इतना वोट नहीं है कि वो संसद पहुंच पाए। बाबा साहेब संविधान सभा में संविधान को लागू कराने के बाद जब बाहर आ रहे हैं तो ये कह रहे हैं सभा से कि जाओ मेरे समाज के लोग अपने घरों की दीवारों पे लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। कह रहे हैं। लेकिन उनकी एक एक बात को मिटाने की कसम इस समाज के लोगों ने खाई है। इस समाज ने उनका अपमान करने की कसम खाई है। इस समाज ने उनको जो है हर बात से जलील करने की कसम खा रखी है। मैं गारंटी दे रहा हूं। अभी यहां पर जो है मुझे ये बताओ कि जाटव समाज के लोग कितने बैठे हैं? जाटव समाज के, जाटव चमार दोनों लगा लो। अच्छा, बहुत बढ़िया। और वाल्मीकि समाज कितने हैं? वाल्मीकि समाज एक भी नहीं है। बाकी कौन से समाज के लोग बैठे हैं? जरा वो हाथ खड़ा करें। बाकी के समाज के कौन समाज से है? प्रजापति एससी। अच्छा, कुर्मी, ओबीसी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, साधुवाद के पात्र हैं आप। तो कहने का मतलब ये है कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्वान हैं, इसमें किसी को शक नहीं है। पहली बात तो ये है। अगर इसमें किसी को शक नहीं है तो सबसे बड़ी बात तो ये होनी चाहिए कि उनका जो है अंधा अनुकरण शुरू हो जाना चाहिए। अभी हम ऐरे गहरे नत्थु गहरे लोगों का अंधा अनुकरण करने लगते हैं जिनसे हमें कोई लाभ नहीं हो रहा बल्कि नुकसान हो रहा है। लेकिन जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ विद्वान है उसका अंधा अनुकरण करने में हमें समस्या उत्पन्न होती है। उससे हम 10 तरह के सवाल करते हैं। अंधा अनुकरण करने के लिए हमारे किसी महापुरुष ने नहीं कहा, ना बाबा साहेब ने कहा, ना भगवान बुद्ध ने कहा। आप सवाल तो कीजिए, जांच तो कीजिए, पता तो लगाइए कि जो वो कह रहे हैं वो सही है या गलत है, तब अनुकरण कर लेना। लेकिन इतना भी काम हम करने का प्रयास नहीं करते। तो फिर जब हम बाबा साहेब के विचारों पर चलने का काम ही नहीं कर रहे हैं, बाबा साहेब का सम्मान ही नहीं कर रहे हैं, तो हमारी समस्याएं दूर कैसे होंगी? दूर हो सकती हैं क्या? जब बाबा साहेब ये कह रहे हैं कि जाओ अपने घरों की दीवारों पे लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं, और बाबा साहेब ये जानते हैं कि ये समाज हजारों जातियों में बटा हुआ है, तो क्या बाबा साहेब पागल हैं जो ये बात कह रहे हैं? बताइए, पागल ही हुए? पागल हुए। ऊपर से ये समाज बाबा साहेब को सुनने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है। तो बाबा साहेब पागल नहीं है,
लेकिन हमने कसम खा रखी है बाबा साहेब को पागल साबित करने की। पिछले 70 साल में जब से संविधान लागू हुआ है 15% लोग जो हैं वो इस देश में शासन कर रहे हैं और 85% लोग जो हैं गुलाम बने हुए हैं। तो फिर क्या साबित हुआ? और बाबा साहेब कह रहे हैं कि जाओ ऐ मेरे समाज के लोगों अपने घरों की दीवारों पर लिख दो। तो पागल साबित कर रहे हैं नहीं कर रहे? बाबा साहेब पागल साबित हुए नहीं हुए? क्या बाबा साहेब का अपमान नहीं हो रहा? क्या इस अपमान के बारे में किसी ने चर्चा की? चर्चा की नहीं। जब चर्चा ही नहीं होगी, सही बातों चर्चा नहीं होगी, दिशा निर्देश नहीं होगा तो कैसे करोगे? फिर परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब ये बात कह रहे हैं तो उनका कहने का मतलब ये है कि संविधान में मैंने तुम्हें तुम्हारी जातियों से नहीं लिखा है, मैंने संविधान में लिखा है SC, ST, OBC, ऐसे ही लिखा है। किसी जात तो नहीं लिखी, जाटव, चमार, कुर्मी, बैरवा, रैगर, ये तो नहीं लिखा ना है। तो इसका मतलब क्या है? परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हजारों जातियों को मिलाकर उनको इकट्ठा करके ऐसी समाज बना देते हैं संविधान के माध्यम से। ऐसे ही ST समाज बनाए थे, ऐसे ही OBC बनाए थे। और ये कहानी जो है ये 1950 की है, 1950 की है। और उसके बाद 1956 में धर्म परिवर्तन करते हैं, बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं 1956 में। तो कहानी जो है 1950 में ही समाप्त नहीं होती, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जानते हैं कि मेरा ये समाज हजारों जातियों में बटा हुआ है और जब तक ये इकट्ठा नहीं होगा तब तक इसकी समस्याएं दूर नहीं हो पाएंगी। और ये तो बच्चे भी जानते हैं कि एकता में जो है ताकत होती है, बचपन से ही पढ़ते आते हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि एकता में ताकत होती है। लेकिन समस्या ये है कि एकता क्यों नहीं बन पा रही है। समस्या ये नहीं है कि हमें पता नहीं है। एक बार जो है एक महिला भगवान बुद्ध के पास गई और भगवान बुद्ध से बोले कि भगवान बुद्ध, मैं बहुत ही वृद्ध हो गई, बहुत बूढ़ी हूँ और बुद्धि भी नहीं है, मुझे बहुत कम शब्दों में बताओ कि आपका धम्म क्या है। तो भगवान बुद्ध बोले कि सब पापस अकर्णं कुशलस्य संपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं, कि सभी प्रकार के पाप कर्मों का नहीं करना और सभी प्रकार के पुण्य कर्मों को करना और अच्छे और बुरे के बीच की भेद को जानने के लिए अच्छे और सच्चे चित्त का निर्माण करना, यही धम्म है, यही बुद्धों की शिक्षा है। इतनी सी बात है। यही बात जो है चीन में एक राजा हुए, उनके राज्य में एक बौद्ध भिक्षु पहुंचे तो बड़े आदर सत्कार के साथ में उन्होंने उनको अपने दरबार बुलाया और उस बौद्ध भिक्षु से राजा ने पूछा कि राजन ये बताओ कि धर्म क्या है। तो वो बौद्ध भिक्षु भी यही बोले, सब पापस अकर्णं कुशलस्य संपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। अब राजा बोला कि अरे बौद्ध भिक्षु, ये बात तो 5 साल का बच्चा भी जानता है कि पाप कर्म नहीं करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो बौद्ध भिक्षु बोलते हैं कि हे राजन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 5 साल का बच्चा भी ये जानता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बात का आचरण करने में 80 साल का बुढ़ा भी फेल हो जाता है। बात इंपॉर्टेंट है, बात व्यवहार की आ रही है। हम सभी जानते हैं कि हम सभी इकट्ठा हो जाएं तो फिर इस देश पर शासन कर लेंगे, सभी जानते हैं। और दिन रात फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर यही गाना गाते रहते, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, चंद्रशेखर भाई मायावती से मिल लो, मायावती बहन जी चंद्रशेखर से मिल लो, चंद्रशेखर को बुलाओ, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, यही कर रहे हैं। लेकिन जब समस्या के मूल को नहीं जानेंगे कि समस्या क्या है तो समस्या दूर कैसे होगी। क्या करना चाहिए सभी जानते हैं, लेकिन समस्या का मूल नहीं जानते। इसी पर एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बुढ़िया थी, उसकी सुई खो गई और खंबे की रोशनी में अपनी सुई ढूंढ रही है। बहुत देर हो गई, सुई नहीं मिली। तो वहां से एक नवयुवक गुजरा और उसने पूछा, हे बूढ़ी माई क्या ढूंढ रही है। बुढ़िया बोली, हे बेटा मैं अपनी सुई ढूंढ रही हूँ। तो बेचारा वो भी उसकी हेल्प करने लगा। बहुत देर हो गई, सुई खोजते खोजते सुई नहीं मिली। नवयुवक बोला कि हे बूढ़ी माई, क्या तुझे ठीक ठीक पता है कि तेरी सुई यहीं पे खोई थी। बुढ़िया बोलती है, नहीं बेटा, मेरी सुई तो कुटिया में खोई थी, लेकिन रोशनी यहाँ पर है इसलिए मैं यहाँ सुई ढूंढ रही हूँ। तो समझ में आया।
कुछ समझ में आई बात? ये हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है, ये जो कहानी है ये उसकी है। समस्या यहाँ पर है और हल वहां ढूंढ रहे हैं। जहां पर समस्या है वहीं पर अगर समस्या को नहीं ढूंढेंगे तो समस्या का हल मिलने वाला नहीं। भगवान बुद्ध से पहले जितने भी सन्यासी हुए, जितने भी सत्य को खोजने वाले हुए, वे सभी लोग क्या खोज रहे थे? वे सभी लोग सुख की खोज में थे, सुख खोज रहे थे। समझ रहे हैं? सुख और स्वर्ग और अप्सराएं, इनकी खोज में लगे हुए थे। लेकिन पहली बार बुद्ध ऐसे महामानव हुए जो ना तो सुख की खोज में गए, ना किसी स्वर्ग की खोज में गए, ना अप्सराओं को ढूंढा। उन्होंने कई खोज की। किसकी खोज की? कौन बताएगा? जो बौद्ध लोग हैं वो बताएं किसकी खोज की है? शांति की है? समस्या। भगवान बुद्ध ने खोज की दुख की। दुख की खोज क्यों की? यह भी बात सोचने वाली बात है। सभी लोग, हम लोग क्या दुख खोजते अपने जीवन में? बताइए, हम अपने जीवन में दुख खोजते हैं क्या? हम सभी अपने जीवन में सुख खोजते हैं। अभी मैंने बात कही थी कि मनुवाद क्या है, ब्राह्मणवाद क्या है। तो अभी तो हमें यह पता ही नहीं है कि मनुवाद क्या है और ब्राह्मणवाद क्या है। अभी तो मनुवाद और ब्राह्मणवाद के बारे में केवल इतना पता है कि अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है, पाखंड है, बस इतना ही पता है। वास्तव में है क्या? जब आपको पता लगेगा तो जीवन बदल जाएगा। तो जो लोग सुख की खोज करते हैं वो ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद हमेशा सुख खोजता है और लोगों को सुख की खोज में लगाए रखता है। ब्राह्मणवाद का कोई भी कार्यक्रम देख लो, नाच गाना मिलेगा, मनोरंजन मिलेगा, कथा कहानियां मिलेंगी, उसमें राग रंजित मन को करने वाला सारा कार्यक्रम मिलेगा। लेकिन भगवान बुद्ध जो है वो दुख खोज रहे हैं। क्यों खोज रहे हैं? क्योंकि अगर हम अपने जीवन में जो भी दुख है उस दुख को पहचान लें और उस दुख को दूर कर दें तो फिर क्या रह जाएगा? जब हम अपने दुख को निकाल देंगे अपने जीवन से तो क्या रहेगा? क्या रहेगा? सुख रहेगा। तो अभी तक संसार जो है सुख क्या होता है इसको परिभाषित नहीं कर पाया। अब जिस चीज की परिभाषा ना हो, जिस चीज को पहचानते ना हो, जिस चीज को जानते ना हो, उसको आप खोज पाओगे क्या? खोज पाओगे? अभी आपके शहर में मैं भेज दूं कि जाओ एक आदमी को खोज लाओ, उसका नाम सुख है, खोज लाओगे? नहीं खोज पाओगे। अगर मैं आपको बता दूं कि भाई एक आदमी मिलेगा, उसने ऐसे कलर की शर्ट पहन रखी होगी, इतने कद काठी का होगा और वहां मिलेगा, तो खोज लाओगे? कुछ तो पता लग गया ना। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने ये देखा कि भाई सुख का तो कोई पैमाना ही नहीं है, सुख की तो कोई परिभाषा ही नहीं है, सुख को खोजेंगे कैसे? इसीलिए दुख को पे फोकस किया। और जब दुख पे फोकस किया तो दुख को परिभाषित किया। तो क्या बोले कि जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मणाम भी दुखा, शोक परिदेव दो मनस्य उपाया सापी दुखा, अप्रिय ही विपयोगो दुखो प्रिय ही संपयोगो दुखा, यम्पि चंगने लपति तंपि दुखं संकितेन पक्षुपादान खंदा भी दुखा। कि इस जीवन में दुखी दुख है। क्या दुख है? जन्म लेना दुख है, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है, मरना दुख है, जो चीजें हम चाहते हैं वो नहीं मिलती है तो दुख होता है, प्रियजनों का बिछुड़ना दुख है, अप्रियजनों का मिलना दुख है। यानी कि 5 स्कंदों से निर्मित ये शरीर दुख का घर है। और जब भगवान बुद्ध ने उस दुख को परिभाषित कर लिया, उसकी पहचान कर ली, तो कोई दुख को पहचान करके अपने पास नहीं रखता, पालता नहीं है, उसको दूर करता है। तो भगवान बुद्ध ने समझ लिया कि दुख का कारण है तृष्णा। उस तृष्णा का अंत करके हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो गए। तो ये मार्ग जो है बुद्ध का मार्ग है। अभी हम ब्राह्मणवाद क्या है, मनुवाद क्या है और बौद्ध धर्म क्या है इसको पहचान नहीं पाए। अभी भी बहुत सारे जो लोग बौद्ध बैठे हैं, एक बार अपने हाथ खड़े करो ऊपर से दोनों, जो लोग बौद्ध हैं हाथ खड़े करो। अच्छा, किन लोगों ने जो है राखी का त्योहार मनाया था, राखी बंधी है, हाथ में बताओ, वो हाथ खड़े करो। जिन लोगों के हाथ में राखी बंधी है, राखी, कल राखी थी ना, राखी बंधी है, बौद्ध हो आप? बौद्ध नहीं हो? मैंने कहा है जो बौद्ध हैं। अच्छा, तो जिन लोगों के हाथ में राखी बंधी है और वो फिर भी कह रहे हैं कि हम बौद्ध हैं, तो कैसे माने कि बौद्ध हैं? धर्म परिवर्तन कैसे होता है, कोई बता पाएगा मेरे को?
धर्म परिवर्तन कैसे माने कि धर्म परिवर्तन हो गया है? एक एक बात समझने वाली बात है, क्योंकि बातें समझी नहीं है, इसीलिए आचरण करने में अभी असुविधा हो रही है। जब बातें समझ में आ जाएंगी और वो आसान लगने लगेंगी। आचरण करना आसान है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और मैं लगातार कहता हूं कि भारत को बौद्धमय करना दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन ये अभी तक हमारे लिए मुश्किल काम बना हुआ है। मुश्किल क्यों बना हुआ है, इसकी चर्चा करेंगे। आसान कैसे है, चर्चा करेंगे। तो अभी ये बताया कि धर्म परिवर्तन कैसे होता है, कोई जानता है? अगर जानता है तो हाथ खड़ा करके आ जाओ। धर्म परिवर्तन कैसे होता है बताओ। हम रोज धर्म परिवर्तन चला रहे हैं। विचारों का परिवर्तन ही धर्म है, लेकिन क्या हमने विचारों का परिवर्तन करके धर्म परिवर्तन किया है? नहीं। एक उदाहरण देता हूं। कार्ल मार्क्स को कितने लोग जानते हैं? कार्ल मार्क्स बिल्कुल नहीं पढ़ते क्या? हम स्कूल कॉलेज गए होंगे, कार्ल मार्क्स का नाम पढ़ा होगा। चलिए मैं बताता हूं। कार्ल मार्क्स दुनिया का एक विश्व स्तरीय विद्वान है और उसकी विचारधारा पर आधारित पार्टियां पूरे देशों में, पूरी दुनिया में, आधी दुनिया तो लाल कर दी उसने। अब जब वो मरा था तो उसकी मैयत पर केवल 14 लोग थे। 11 होंगे, 12 होंगे, कम थे, यानी कि 14 लोग थे। कितने थे? 14 लोग। ठीक है। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई तो कितने लोग थे? कितने लोग थे? लाखों लोग थे। आंकड़े कहते हैं कि 5-6 लाख लोगों ने तो बाबा साहब के साथ 14 अक्टूबर 1956 को धर्म परिवर्तन किया था। 5-6 लाख लोगों ने। कुछ 8 लाख के भी आंकड़े देते हैं, लेकिन 5-6 लाख मान लेते हैं और आंकड़े छोड़िए, लाखों बोल देते हैं कि लाखों लोगों ने धर्म परिवर्तन किया था। और लाखों लोगों ने ही उनकी चिता पर कसम खा के धर्म परिवर्तन किया था। अब बताओ 14 लोग ज्यादा होते हैं या लाखों लोग ज्यादा होते हैं? लाखों। और विचार किसका फैला? आज उन 14 लोगों ने पूरी दुनिया लाल कर रखी है और बाबा साहेब के लाखों लोगों ने भारत के भीतर ही बाबा साहेब के विचार की मट्टी पलीत कर रखी है। और फिर हम कहते हैं हम बाबा साहेब का सम्मान करने वाले। एक एक पग पर हम जब बाबा साहेब का अपमान करने वाले लोग तो कहला सकते हैं, लेकिन बाबा साहेब का सम्मान करने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं कहला सकते। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? जांच होनी चाहिए है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, सच बोल रहा हूं तो जांच करके अपना लेना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ कि 14 लोग विचार को फैलाने में सफल हो गए और लाखों लोग जो है बाबा साहेब के विचार को नहीं फैला पाए? ऐसा क्यों हुआ? कारण पता है किसी को? नहीं पता। चलिए, एक विडंबना है इस संसार की कि जब जब महापुरुषों ने किसी का कल्याण करने के लिए जब जब कोई बात कही तो उस बात को जिसका कल्याण करने के लिए कही है उसने नहीं पढ़ा, उसने नहीं समझा। जिसके लिए नहीं कही है या जिसके विरुद्ध कही है उसने पढ़ा, उसने जांच करी अच्छी तरह से और उसने उन लोगों का इंतजाम कर लिया। तो कार्ल मार्क्स ने क्या बात कही थी कि ए पूरी दुनिया के मजदूरों, तुम संख्या में ज्यादा हो। एक फैक्ट्री होती है, कंपनी होती है, मालिक एक और उसमें काम करने वाले हजारों लोग होते हैं। तो उसने क्या फिलॉसफी दी कि भाई तुम हजारों लोग हो, सैकड़ों लोग हो, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होके इस मालिक को मार भगाओ, इस फैक्ट्री पर कब्जा कर लो और इस फैक्ट्री को तुम सब मिलके चलाओ और इस फैक्ट्री से जो तुम्हें लाभ उत्पन्न होगा उसको सब मिलके बांट के खाओ। अभी तक फैक्ट्री का मालिक, कंपनी का मालिक 24 घंटों में से 20-20 घंटे जो है उनका शोषण कर रहा था, काम ले रहा था और तनख्वाह के नाम पर कुछ नहीं दे रहा था। बस जी सकते थे, कह सकते थे कि हाँ ये इंसान है, इतना बस। तो ये बात किसको कही कार्ल मार्क्स ने? दुनिया भर के गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को कही। लेकिन दुनिया भर के मजदूर लोग, आप भी तो मजदूर हो, आप भी तो गरीब हो, आपने अभी हाथ नहीं उठाया कि आप उसको जानते भी हो, क्योंकि उसको पढ़ा ही नहीं। तो मजदूरों ने नहीं पढ़ा, किसने पढ़ लिया? पूंजीपतियों ने, उन फैक्ट्री के मालिकों ने, कंपनी के मालिकों ने। जब उन्होंने पढ़ा कि कार्ल मार्क्स ने ये बात कही है और अगर लोगों ने उसकी ये बात मान ली
तो फिर हमारे फैक्ट्री, हमारी पूंजी सब छिन जाएंगी। तो उन्होंने जो है उसका इंतजाम कर दिया। क्या इंतजाम कर दिया कि काम करने के घंटे घटा दिए, 24 घंटे में से 8 घंटे कर दिए और बहुत सारी सहूलतें दे दी, बहुत सारी सहूलतें, पेंशन, पीएफ और बहुत सारे जो है स्कीमें दे दी। तो उससे जो है जो मजदूर हैं वो खुश हो गए। खुश होकर क्या होते हैं, जब कोई खुश हो जाता है तो क्या होता है, जब किसी के पास सुख आता है तो एक सामान्य स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास सुख आया है वो सुख को भोगने भागता है, तुरंत भोगने भागेगा। तो ऐसे ही जब मजदूरों के पास सुख आया तो भोगने भागे, और भोगने भागे तो खुश हो गए, बस चैन पड़ गया। तो उन्होंने जो कार्माक्स की बात थी उसकी योजना को वहीं छोड़ दिया, काम पूरा हो गया योजना की भाड़ में। इसीलिए आज भी दुनिया भर के मजदूर वो गुलाम हैं, गुलाम हैं, मालिक नहीं बन पाए, राजा नहीं बन पाए, ना तो किसी संसद में जाते हैं, किसी देश के राजा नहीं बनते। सही कह रहा हूं? आज भी इस देश में लगा लो कि संसद में राज किसका है, गरीबों का या अमीरों का? अमीरों का है ना। गरीब क्यों नहीं गए? अगर कोई गरीब से मैं कहूं भाई तुम्हें एमएलए का चुनाव लड़ना है तो क्या बोलेगा, अरे नहीं 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 मेरे पास इतने पैसे नहीं है, ऐसे ही बोलेगा, अरे मेरे पास पैसे नहीं है। अब बताओ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा तो क्या संविधान में ये शर्त लिखी थी कि चुनाव लड़ने के लिए पैसा होना चाहिए? लिखी थी? बल्कि उन्होंने तो ऐसी व्यवस्था दी कि कोई भी इस देश का नागरिक इस देश का एमएलए बन सकता है, एमपी बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, गरीब अमीर का कोई भेद नहीं रखा। लेकिन पिछले 70 साल से बाबा साहेब की ये वाली बात का भी लगातार अपमान हो रहा है, अपमान हो रहा है हर एक बात का। बाबा साहेब या इस दुनिया का कोई भी महापुरुष वो इस दुनिया की समस्याओं को हल करना चाहता है, लेकिन उसकी समस्या ये है कि जिन लोगों की समस्याओं को वो हल करना चाहते हैं वे लोग उनके द्वारा दी गई दवाई को ग्रहण नहीं करते, दवाई नहीं खाते, और जैसे ही थोड़ा सा सुख आ जाता है तो सुख को भोगने भागते हैं। उदाहरण अभी उत्तर प्रदेश का ही है, जब सत्ता आ गई तो फिर क्या हुआ, सत्ता आ गई तो भोगने भागे, सुख चैन मिल गया बस। लेकिन भविष्य की योजना में लगे कि भविष्य में हमारे सामने क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियां हैं। लेकिन जो दुश्मन है वो देख रहा था कि भाई अब तो ये इकट्ठा हो रहे हैं, कैसे इकट्ठा हो रहे हैं। कांसी राम जी ने जो है इनको, जो हजारों जातियों बटे हुए थे उनको एक जाति में प्रोने का काम कर रहे हैं। जातिवादी खत्म हो रहा है अब तो, जातिवाद वो करते हैं और जातिवाद का एलिगेशन इधर लगा दिया। फिर हमारे बीच में लगातार जो है फूट डालने के लिए लगातार कुछ बातें प्रसिद्ध हुई। कौन सी बातें कही गई? कौन सी बात कही कि भाई देखो ये जो चमार हैं, ये जाटव हैं, वाल्मीकि समाज में, खटिक समाज में गए, कौन जाता है, कौन गया? आरएसएस। ये काम आरएसएस करती है। तो क्या बोला कि देखो भाई तुम्हारे हिस्से का आरक्षण खा रहे हैं। यही बात सुनी होगी आप लोगों ने, हैं? लगातार उन्होंने ये बात जो है वाल्मीकि समाज को, दूसरे समाजों को, यानी कि जाटव समाज जो बहुमत में इकट्ठा हो रहा था, जो नेतृत्व कर रहा था, जिससे इनको खौफ पैदा हो रहा था, उसको मटियामेट करने के लिए, उसकी शक्ति को छीन भीन करने के लिए दूसरे समाजों में लगातार इस बात का प्रचार प्रसार किया गया और उनको अपने साथ में जोड़ लिया। अब गलती उनकी है या हमारी है? गलती उनकी है हमारी? हमने तो अपने ही भाइयों से भेदभाव करा। आज भी हम जो है वाल्मीकि समाज के साथ में उठने बैठने में, रोटी बेटी करने में शर्म या संकोच महसूस करते हैं नहीं करते? ईमानदारी से बोलना। सारे नहीं करते होंगे लेकिन हो रहा है ना, ये प्रैक्टिस में हो रहा है। अब जिस समाज को उसका अपना समाज, एससी समाज है ना, उसका अपना समाज जो है उसको पीड़ित करता हो, उसको अपमानित करता हो, उसके साथ भेदभाव करता हो, लेकिन दूसरा जो समाज है जो टॉप पे बैठा हुआ है हिंदू व्यवस्था में, ब्राह्मण, अगर उसके घर में आकर बैठ भी जाए तो उसके ऊपर एहसान हो गया नहीं हो गया? अगर ब्राह्मण जो है किसी के घर में जाके बैठ जाए तो एहसान हो गया। फिर अगर उसके घर का पानी पी ले तो और बड़ा एहसान। उसके घर में बैठ के खाना खा ले तो बस तो गुलाम बन गए गुलाम। तो हमारे समाज के एक बड़े हिस्से को इस तरह से जो है उन लोगों ने गुलाम बना दिया और हमारे खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। लेकिन हमारे समाज का बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो कहाँ पर है? ये काम तो उसी का था ना, ये काम तो उसी का था कि वो ये सोच रखता
कि भाई हमारे समाज के भविष्य के साथ में क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो वो प्लानिंग करता, वो जगह जगह जाकर, गांव गांव जाकर इसी तरह से कैडर कैंप लगाता, लोगों को जागरूक करता, लोगों के बीच में से भेदभाव खत्म करता और अपने समाज को बोलता कि भाई जाओ उन घरों में तो जाके चाय पियो, उनके दुखों को देखो, तकलीफों को देखो, कोई दुख तकलीफ हो तो बताओ, उनके लिए लड़ाई करो। अभी जो आरएसएस है उसने खाली ये बोला कि देखो चमार और जाटव तुम्हारा आरक्षण खा रहे हैं, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि देखो चमार और जाटव तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं। बोला क्या उसने? असली बात नहीं बोलेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि दुश्मन तो दुश्मन है, दुश्मन जो बहुत चालाक है, दुश्मन को ये पता है कि वो अल्पसंख्यक है, उसकी संख्या कम है, इसीलिए वो जानता है कि उसको जो है काम कैसे लेना है। लेकिन हम नहीं जानते कि हमें काम कैसे लेना है। हमारी बुद्धिहीनता का आपको नजारा दिखाऊं कि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, पिछली 1 अगस्त को सुनाया था आरक्षण में, आरक्षण का सबको पता है ना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमारे समाज के सारे नेता एक सुर में चिल्लाए कि ये समाज को बांटने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। चिल्लाए? चिल्लाए नहीं चिल्लाए? हैं? चिल्लाए थे। सबकी स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है, सबके बाइट, सबके यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं। कोई एक ऐसा नेता नहीं है जिसने इसका विरोध ना किया हो। आंदोलन तक करने की जो इन्होंने 21 अगस्त को आंदोलन भी कर लिया था, है? तो ये बताइए अब समाज को किसने बांटा? सुप्रीम कोर्ट ने बांटा या हमने बांटा? अब जैसे ही हमने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया तो जो आरएसएस जो हमें बांटने का काम कर रही थी वो फिर से समाज के पास गई, उसी समाज के पास। क्या कि बोली कि देख लो, क्या हम गलत कहते थे? ये तुम्हारे दोस्त नहीं है, तुम्हारे दुश्मन है। हम कहते थे ना कि तुम्हारे आरक्षण खा रहे हैं, ये देखो सबसे पहले दर्द इन्हीं को हो रहा है। तो उन्होंने जो है अपनी बात उन लोगों के दिमाग में पक्का कर दी। हम अपनी बात नहीं समझा पाए अभी समाज को। यह वाल्मीकि भाइयों तुम्हारे हिस्से की लड़ाई हम लड़ते हैं, हम नहीं समझा पाए। पर हमें समझाने की जरूरत क्या थी? अगर हम उनकी लड़ाई लड़ भी रहे तो काहे का एहसान? कोई एहसान होता है क्या? हम बड़े हैं, हम पहले जाग गए हैं, और जो पहले जाग गया है उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है दूसरों को जगाने की। उसमें एहसान कैसा? उसका नैतिक कर्तव्य बनता है और मॉरल ड्यूटी में कोई एहसान नहीं होता। तो इसीलिए जो है हमारे समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो हमारे समाज के दुख दर्द के लिए सबसे बड़ी समस्या है। वो बड़े बड़े मंचों पर आएगा और बड़े बड़े मंचों पर आकर हमारे दुख तकलीफ को गाएगा। देखो हमारा आरक्षण खतरे में है, गाते हैं। देखो हमारा संविधान खतरे में है, देखो हमारे अधिकार खतरे में आ गए हैं, ये सारी बातें कहेगा। अब ये सारी बातें जो है कह तो रहा है और बात ठीक भी है, बात गलत नहीं कह रहा, लेकिन वो इसलिए नहीं कह रहा कि उसे हमारे दुख दर्द दूर करने हैं, बल्कि वो इसलिए कह रहा है कि उसको एमएलए बनना है, उसको एमपी बनना है। उसका उद्देश्य इस समाज को एमएलए भी बनाना नहीं है। बनाना है क्या बताओ मुझे? क्या अभी एट प्रेजेंट जो नेतृत्व आपका करने वाले लोग हैं, क्या उनका उद्देश्य समाज के लोगों को एमएलए भी बनाना है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अब मैं एक और उदाहरण देता हूं। अभी आपने सुना होगा, सभी लोग जानते हैं कि जब साहेब मान्यवर कांसीराम जी आरपीआई में काम करते थे तब आरपीआई के लोग एक बार ये कहने लगे कि हो सकत नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? मैं यहां पर ये मत समझना कि मैं किसी पार्टी की बुराई कर रहा हूं। मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है और संबंध है भी, अपने समाज की हर पार्टी संबंध है। मैं केवल और केवल समाज के हितों की बात करूंगा। बाबा साहेब ने एक कथन कहा था कि कोई भी औरत अपनी इज्जत के आधार पर किसी के प्रति कृतज्ञ नहीं हो सकती है। बाबा साहेब की एक एक बात हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करती है, लेकिन हम समझते नहीं। तो इसी तरह से मेरी जो कृतज्ञता है वो मेरे समाज के प्रति है। मैं हर एक बात जो कहूँगा अपने समाज के हित के लिए कहूँगा। मैं किसी संगठन को सामने रखकर कि मैं बीएसपी का हूँ, मैं असपा का हूँ, मैं इसका हूँ, मैं उसका नहीं। मैं सबका हूँ। रहने दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। मैं सबका हूँ और मैं किसी का भी नहीं हूँ। जब समाज के हितों की बात आएगी तो मैं कहीं भी खड़ा हो जाऊंगा।
और जब समाज के हितों के साथ में गद्दारी होगी तो मैं हर जगह जाकर चीख चीख के चिल्लाऊंगा। ये मेरी समस्या है। और सच बोलना जो है बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सच को सुनने की समस्या बड़ी गंभीर है। तो जब मान्यवर साहब कांशीराम जी ने ये सुना कि आरपीआई के नेता ये कहने लगे हैं कि फूले अंबेडकर की विचारधारा पर चलकर हम एमएलए और एमपी नहीं बन सकते हैं, तो मान्यवर साहब कांशीराम जी को बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ। सोचने लगे कि भाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और फूले की विचारधारा तो मैंने भी पढ़ी है, वो तो इतनी अच्छी है कि जिससे कि इस समाज का उत्थान हो सकता है, और उसी विचारधारा से उत्थान हो सकता है, और कोई विचारधारा नहीं है जिससे उत्थान हो सके। लेकिन ये लोग क्यों कह रहे हैं ऐसा? तो मान्यवर साहब कांशीराम जी ने उस बात की गंभीरता को समझते हुए ये हिसाब लगाया कि अब आरपीआई के लोग जो है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को ही नहीं समझ रहे हैं। जब उनकी विचारधारा को समझ ही नहीं रहे हैं तो ये उनकी विचारधारा को आगे ले जाने का काम भी नहीं कर सकते। इसीलिए मान्यवर साहब कांशीराम जी ने उन लोगों का साथ छोड़ा और अपनी अलग से मुहिम शुरू की। क्या मुहिम शुरू करी? तो उन्होंने जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अच्छी तरह से और बड़ी गंभीरता से पढ़ा था, बड़ी गंभीरता पढ़ा था। तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब ये कह रहे हैं कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं, तो उसको शासक बनाने के लिए कि समाज को शासक कैसे बनना है उसकी योजना भी बता रहे हैं, उसकी योजना बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? बाबा साहब कह रहे हैं कि इस देश में जो इस देश का इतिहास है वो दो संस्कृतियों के संघर्ष का इतिहास है। एक तरफ ब्राह्मण संस्कृति है और दूसरी तरफ बौद्ध संस्कृति है। समझ में आ रहा है सबको? एक तरफ ब्राह्मण संस्कृति है और दूसरी तरफ बौद्ध संस्कृति है। तो पहला लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि इस देश में बौद्ध संस्कृति को स्थापित करना है, पहला लक्ष्य। फिर बाबा साहब कहते हैं कि राजनीतिक सत्ता के लिए सामाजिक और धार्मिक आंदोलन जो है वो आधार होने चाहिए। ठीक है? तो मान्यवर साहब कांशीराम जी ने अच्छी तरह समझ लिया इसको कि हमें सामाजिक और धार्मिक आंदोलन पैदा करने पड़ेंगे इस देश में। तो उन्होंने नजर उठा के देखा कि हमारा लक्ष्य है इस देश में सत्ता पर काबिज होना, और अभी अगर हमने धार्मिक आंदोलन छेड़ दिया तो क्या होगा? हमारा अपना समाज अंधविश्वास, अंधश्रद्धा और पाखंड की गहरी जकड़ में है, बहुत गहराई धंसा हुआ है। अगर हमने धार्मिक आंदोलन चलाया तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, लेकिन सत्ता प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए उन्होंने दूसरा आंदोलन शुरू किया, सामाजिक आंदोलन, और समाज को जोड़ने का काम किया, समाज को इकट्ठा करने का काम किया। और जब उसके लिए काम किया तो सबसे पहले उन्होंने क्या बनाया था? DS4। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, पहले DS4, फिर वामसेव, और दोनों ही संगठन जो है वो नॉन पॉलिटिकल है। ठीक है? राजनीतिक दल नहीं है, राजनीतिक पार्टी नहीं बनाई। क्या बना रहे हैं? DS4 और वामसेव, और उसके बाद BSP। और BSP बनाने के लिए भी वो कह रहे हैं कि जल्दबाजी हो रही है। मान्यवर साहब कांशीराम जी कह रहे हैं कि जल्दबाजी हो रही है, अभी हमारा समाज तैयार नहीं है। अच्छी तरह कह रहे हैं, गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? जब 1995 में पहली बार सत्ता में आए तो प्रेस रिपोर्टर ने मान्यवर साहब कांशीराम जी से पूछा कि साहब आज तो आप बड़े खुश हो गए। तो साहब क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं। अरे आप सत्ता में आ गए, आप खुश नहीं है? हाँ, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं, क्योंकि जो महिला जो समय होता है बच्चा को डिलीवर करने का, उससे पहले बच्चे को जन्म दे देती है, तो जच्चा और बच्चा दोनों की जान खतरे में होती है। ये साहब मान्यवर का कथन है, स्टेटमेंट है। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि समाज अभी मैच्योर नहीं है और हमने बहुत जल्दबाजी की है, और हमेशा होता ही है, क्योंकि राजनीति करने वाले लोगों को बहुत जल्दी MLA बनना है, बहुत जल्दी MP बनना है, प्रेशर करते हैं, साहब पार्टी बनाइए, साहब पार्टी बनाइए, साहब पार्टी बनाइए। अक्सर ऐसा होता है। हमारे सामने एक और संगठन है, वो संगठन कौन सा है? RSS। RSS ने क्या बनाया? राजनीतिक पार्टी बनाई थी क्या? पहले क्या बनाया था? सामाजिक संगठन। और लक्ष्य क्या था? हिंदुत्व को लोगों के दिमाग में ठूस ठूस के भरना, यह उसका लक्ष्य था। ठीक है? अच्छा, इसको
करने का उनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य तो भाई सत्ता, क्योंकि वो अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि अब इस देश में लोकतंत्र के जरिए जो है शासन व्यवस्था चलेगी, और लोकतंत्र के जरिए चलेगी तो फिर बहुमत के आधार पर सत्ता में आना होगा। और जब वो ये बात को देखते हैं तो अपनी जांच करते हैं, भाई हम कितने हैं, तो पता लगता है कि हम तो संख्या में है ही नहीं, और जो हैं वो भी गए गुजरे। तो इसीलिए उन्होंने जो है अपनी प्लानिंग शुरू कर दी। उस समय बहुसंख्यक लोग जो है हिंदू हैं भारत में उस समय, लेकिन फिर भी वो जो है हिंदू धर्म को प्रमोट करने के लिए उस संस्था का निर्माण कर रहे हैं, कोई राजनीतिक दल नहीं बना रहे हैं। और 100 साल तक वो इंतजार करते हैं सत्ता में आने के लिए, 100 साल तक। और उनकी प्लानिंग 100 साल की नहीं होगी, ये भी बात बता दूं मैं। वो 200 साल की प्लानिंग लेके चले होंगे कि लक्ष्य हम रखेंगे 200 साल का, उससे पहले कितना भी मिल जाए वो हमें मंजूर है, लेकिन हम जो है धीर गंभीर होकर जो है विचलित नहीं होंगे और लक्ष्य पर बिल्कुल डटे रहेंगे। लेकिन हमारे समाज में क्या प्रॉब्लम है कि अभी बीज डालो, कल पेड़ उग जाए और परसों फल मिल जाए, और फल मैं अपने जीते जी खाऊं। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? है, मैं आगे 500 साल की कोई प्लानिंग करना नहीं चाहता, मुझे आज ही फल खाना है। अगर हम आज से 500 साल बाद की प्लानिंग करके चलें तो हम तो नहीं होंगे, सीधी सी बात है। लेकिन अगर हमने एक सटीक प्लानिंग कर ली तो निश्चित तौर पर उसके फल लगेंगे, और उन फलों को हमारी आने वाली पीढ़ियां खाएंगी, वो तो कम से कम सुख और शांति से जिएंगी, ये तो बात तय है। तो इसीलिए जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो विचारधारा है, जो आरपीआई के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, और परम पूज्य मान्यवर साहब कांशीराम जी जो है उसको समझकर उसी आधार पे अपना मिशन चला रहे हैं, तो उन्होंने जो है राजनीतिक पार्टी बनाई और सत्ता भी हासिल कर ली। ऐसा क्यों हुआ, कारण क्या है, कि समझ में आया किसी को? आरपीआई फेल रही लेकिन मान्यवर साहब कांशीराम जी कामयाब रहे, कारण क्या था? किसी को नहीं मालूम? चलिए, आरपीआई के लोगों का स्टेटमेंट क्या था कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और फूले की विचारधारा पर हम जो कभी भी चलकर जो है एमएलए और एमपी नहीं बन सकते। तो उनका उद्देश्य क्या है? खुद को एमएलए एमपी बनाना, खुद को। और मान्यवर साहब कांशीराम जी का उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है समाज का उत्थान करना। क्या है? समाज का उत्थान करना। तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फूले की जो विचारधारा है वो किसी को एमएलए एमपी बनाने की विचारधारा नहीं है। इसलिए आरपीआई के लोग बिल्कुल ठीक ठीक कह रहे थे कि इससे भाई एमएलए एमपी नहीं बन सकते। ये विचारधारा तो समाज का उत्थान करने की विचारधारा है, समझ पा रहे हैं? ये विचारधारा समाज का उत्थान करने की विचारधारा है, और समाज का उत्थान करने के लिए अगर एमएलए और एमपी बनने की आवश्यकता महसूस होगी तो एमएलए एमपी भी बनने लगेंगे। कुछ समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? बात गंभीर है, गहरी है। हमने अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य समस्या के अनुरूप नहीं बनाया। समस्या कुछ और है, उद्देश्य कुछ और बना रहे हैं, साधन कुछ और है, इस्तेमाल कुछ और कर रहे हैं। इसलिए हमारी समस्या जो है वही की वही बनी हुई है। तो अब राजनीति सत्ता चाहिए, बाबा साहेब ने भी कहा है और हमारी इच्छा भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा साहेब ने एक बात और कही। बाबा साहेब ने कहा कि राजनीतिक सत्ता जो है हमारी सभी समस्याओं की चाबी है। ये सारी बातें जो है आप लोगों ने बार बार सुनी होंगी, क्योंकि जिन लोगों को राजनीति करनी है, जब वो हमारे बीच में वोट लेने के लिए आते हैं, हमें वोट देने के लिए जागरूक करने आते हैं, तो वो यही सब बातें करते हैं। कैप्चर द पावर ऑफ द पार्लियामेंट, और ये इट इज द मास्टर की ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, है ना, ऐसी सी बातें करते हैं, तो ताकि आप लोग जो है वोट देने के लिए जाग जाओ। बात तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बाबा साहेब ने बात कही। लेकिन बाबा साहेब ने राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए जो साधन दिया है उसका इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, उस तरफ हम बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमारी समस्या बनी हुई है। तो राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए साधन क्या दिया बाबा साहेब ने? एक साधन जो है मान्यवर साहब कांशीराम जी ने उसको अपना लिया, कुछ हद तक सत्ता मिल गई, उसका लाभ उठा लिया, जीवन सुखमय बन गया,
और हम फिर ऐसा आसाराम में पढ़ के जो है सब भूल गए। आजकल आपको दिखाई दे रहे कहीं पे कैडर लगते हुए, जैसे मान्यवर साहेब कांसीराम जी दिन रात जो है कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं और लोगों को तैयार कर रहे हैं, और लोग जा जाके लोगों को और कैडर दे रहे हैं, गांव गांव कैडर लग रहे थे ना। तो आजकल आपको दिखाई दे रहे हैं कई कैडर दे रहे हैं क्या है? तो इसका मतलब क्या है कि अभी जो राजनीति चल रही है हमारे समाज की, वो मान्यवर साहेब कांसीराम जी ने जो पेड़ लगाया था, पेड़ लग गया, पेड़ तो फल देगा, लेकिन पेड़ देने की एक लिमिट होती है, मतलब फल देने की एक लिमिट होती है। अगर उस पेड़ को उसकी देखरेख सही होती रहेगी तो लगातार फल देता रहेगा, और अगर उस पेड़ की देखरेख नहीं होगी तो वो फल देना बंद कर देगा। तो अभी फल तो हम खा रहे हैं, लेकिन उस पेड़ की देखरेख हम नहीं कर पा रहे, उसकी जड़ों में पानी नहीं दे पा रहे। इसीलिए जो है एक समय ऐसा आएगा जब हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, और आज हम ये सोचते हैं कि अब हम पर कोई शासन नहीं कर सकता, अब हमें कोई गुलाम नहीं बना सकता। हम इतनी बड़ी भूल करते हैं और हम भूल जाते हैं कि जो हमारा दुश्मन है वो हमसे कहीं ज़्यादा चालाक है, शातिर है, और हमसे कई गुना ज़्यादा जो है आगे चलता है, हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो कहा उसको मान्यवर साहेब कांसीराम जी ने एक एक बात को फॉलो किया। तो बाबा साहब क्या कह रहे थे कि सामाजिक और धार्मिक आंदोलन करने पड़ेंगे, यही कहा ना। तो मान्यवर साहब कांसीराम जी ने सामाजिक आंदोलन तैयार किया, और धार्मिक आंदोलन का क्या हुआ बताइए? मान्यवर साहब कांसीराम जी ने धार्मिक आंदोलन पे कोई काम किया या नहीं किया? कुछ किया नहीं किया? नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं। हमारा महापुरुष जो है, हर एक महापुरुष, जो महापुरुष है समझदार होगा, दूरदर्शी होगा, तो वो जानते हैं कि बाबा साहेब ने ये कहा है कि सामाजिक और धार्मिक आंदोलन करने पड़ेंगे, लेकिन अभी व्यवस्था है सामाजिक आंदोलन करने के लिए, लेकिन मुझे धार्मिक आंदोलन भी करने पड़ेंगे, क्योंकि धार्मिक आंदोलन अगर नहीं हुए तो ये सामाजिक आंदोलन जो है नष्ट हो जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनी है, और आपका जो है लखनऊ में वहाँ पर भी बुद्ध विहार बना है। भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ जगह जगह पर प्लांट की गई हैं, बनाई गई हैं जगह जगह पर, और भगवान बुद्ध का बड़े पैमाने पे प्रचार प्रसार किया गया उस समय में। तो इसीलिए जो है ये धार्मिक आंदोलन की पृष्ठभूमि थी। लेकिन अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो धार्मिक आंदोलन है ये कितना महत्वपूर्ण है, ये समझना पड़ेगा। तो बाबा साहब कहते हैं कि हमें सबसे पहले SC, ST और OBC में इकट्ठा होना पड़ेगा। फिर उसके बाद 1956 में वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं, और बौद्ध धर्म को अपनाकर जो है वो कह रहे हैं कि जैसे छोटी छोटी नदियाँ मिलकर महासमुद्र का निर्माण कर लेती हैं, इसी प्रकार से ये जो SC, ST लोग हैं, ये जो छोटी छोटी जातियों में जो बटे हुए हैं, ये सारे एक दिन बौद्ध बन जाएंगे, तो ये महासमुद्र बन जाएगा, और जब ये महासमुद्र बन जाएगा तो सब कुछ जो है इसके हाथ में आने वाला है। ये बात समझ में आ रही है? तो अब जो है सबसे पहले हमने कुछ बातें सोची, देखी। कुछ लोगों ने रक्षाबंधन का पर्व मनाकर आए हैं, बहुत खुश होकर आए होंगे। तो रक्षाबंधन का जो पर्व है ये किसका पर्व है? बौद्धों का पर्व है क्या? हिंदुओं का पर्व है। तो अब जो लोग मनाकर आए हैं वो बताएं कि आगे से उस पर्व को बनाएंगे नहीं बनाएंगे? हाथ खड़ा कर ले एक बार, जो मनाकर आए हैं वो बताएं आगे से बनाएंगे नहीं बनाएंगे? आप बताएं जी, मनाओगे? नहीं, क्यों? कुछ चमत्कार हुआ है आज? कोई चमत्कार हुआ है आज? चलिए, हिंदुओं का कोई भी त्योहार हमें नहीं मनाना है। पहली चीज ये गांठ बांध लीजिए, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अगर कोई सबसे अधिक अपमान करता है तो ये लोग, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने पूछी थी कि धर्म परिवर्तन कैसे करते हैं, तो हमें यही नहीं मालूम है धर्म परिवर्तन कैसे होता है। अच्छा ये बताइए, धर्म क्या होता है? धर्म मालूम है किसी को? धर्म क्या है? धर्म नहीं मालूम? अच्छा, एक व्यक्ति हिंदू है, वो मंदिर गया, मंदिर में जाके जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, धूपबत्ती की, अगरबत्ती की, आरती करी उसने जो है, तो ये उसका धर्म है?
धर्म है? अच्छा, एक आदमी मुसलमान है, वो मस्जिद जाता है, नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, तो उसका धर्म है ये। तो वो कहता है कि मैं मुसलमान धर्म को मानता हूँ, ये कहता है मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ। अब एक हिंदू मंदिर जाकर दूध चढ़ा के आता है, जल चढ़ा के आता है, धूप बत्ती अगरबत्ती करता है, और फिर घर आता है, घर पे आकर अपने बीवी बच्चों को पीटता है, गाली गलौज करता है, अपने पड़ोसी झगड़ा करता है। अब बताइए धर्म है ये? धर्म कहाँ था? मंदिर में जो कर रहा था वहां धर्म था, या घर पर आकर जो उसे करना था वो धर्म था? धर्म कहाँ है? धर्म कहाँ है? धर्म इसका मतलब मंदिर मस्जिद में नहीं है। धर्म जो है हमारे आचरण में है, हमारे व्यवहार में है। अब दुनिया भर में धर्म परिवर्तन होते हैं, रोज परिवर्तन होते हैं। आज मैंने फैसला लिया कि मुझे धर्म परिवर्तन करना है, मैं हिंदू हूं, मुझे मुसलमान बनना है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? क्या करना पड़ेगा? कल ही मैं जाऊंगा या आज ही चला जाऊंगा, कहां पर? मस्जिद में, और जाके मुसलमान बन जाऊंगा। सीधी सी बात है। कितनी देर लगी? कुछ घंटे। कितनी देर लगी? और बाबा साहेब को कितनी देर लग रही है? बाबा साहेब 1935 में हिंदू धर्म को पूरी तरह से त्याग देते हैं, ठीक है, और उसके बाद 1956 में बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं। 21 साल लगे, 21 साल लगे, और हमें एक आध दिन में कर लेते हैं। तो फैसला किसका गंभीर है? बाबा साहब का फैसला गंभीर है या नहीं है? बहुत सोच समझ के फैसला ले रहे हैं, तो उनको 21 साल क्यों लगे? बाकी लोग जा रहे हैं, चक्कर क्या है?